ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 30 नवंबर 1999 के। मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना? समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुणा, कोई को 10 गुणा, कोई को 100 गुणा, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक ज़रूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना? ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे,
इमर्ज रहे तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा, ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता योगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे गे नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, यह तो अच्छी बात है। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबर वार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल है, बाप दादा उनको रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं होना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवें कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो। टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हो। जब सुना सकते हो तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन, यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा।
तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, वह रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतज़ार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उल्हना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मज़े की, संगम युग है मज़े का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है? माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है, नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह। हाय हाय नहीं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय क्या है? वाह बोझ उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियाँ सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो।
नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है। चेक करना, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं, सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं। जो भी बच्चे देश में हैं या विदेश में हैं, सभी को देख रहे हैं। सम्मुख नहीं है, लेकिन दिल में है। आज आप सम्मुख हो, कल और होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको बाप दादा नहीं देखते। वह दिल में है, आप सम्मुख हो। ऐसे नहीं आप दिल में नहीं हो, लेकिन सम्मुख हो, उसका महत्व है। समझा? अच्छा, बिजनेस वाले हाथ उठाओ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वह तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत हैं। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है। क्या होगा? तो उन्हों को चिंता से हटाए, अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हमजिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है, क्या होगा, कैसे होगा, चिंता है। चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। कल कुछ हो जाए तो। बेफिक्र बादशाह हैं, बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह हैं। थोड़ों ने हाथ उठाया। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वह हाथ उठा सकते हो या शर्म आएगा? बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो ज़रूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना। बेगमपुर में बैठ जाना तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगमपुर में भी हो जाएंगे। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए। तो जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए, आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है पुरानी दुनिया खत्म हो। तो पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में क्या होता है? कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है। तो यह तो होगा ही। नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। ऐसे बेफिक्र हो। बेफिक्र होंगे तो देवाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होंगे, निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते हैं। यह तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा तो बच जाएंगे। टचिंग होगी, अभी समय अनुसार यह करें या नहीं करें, इसलिए फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव यह याद रखो, बेफिक्र बादशाह हैं। फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं हो। हिम्मत से बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मतहीन का मददगार नहीं है। आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले यह सोचो हिम्मत है। हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी। दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो? बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो? बेफिक्र बादशाह हो
यह याद रखना, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा नहीं याद करना, पूरा याद रखना। अच्छा, माताएं बिजनेसमैन नहीं हैं? उत्तर मिला है। तो बाप दादा ने कहा तो माताएं भी बेफिक्र बादशाह हैं। नौकर नहीं बन जाना, मालिक बादशाह बनकर रहना। चिंता है तो उदासी है, उदासी माना दासी बनना, इसलिए बादशाह बनना। अच्छा, दूसरे हैं इंजीनियर और वैज्ञानिक, वह हाथ उठाओ। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो। तो अपने हमजिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना? साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उसकी इन्हों को पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, यह जानने से साइंस भी ज़्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, लेकिन रिफाइन रूप में होगा। अभी के विज्ञान की इन्वेंशन में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हों को साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपनी नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान का कार्य करने में मददगार बनेंगे। कितनी संख्या है वैज्ञानिकों की? जो अभी आए हैं वह कितने हैं? उत्तर दिया 350। फिर जब आओ तो कितने आएंगे? 350 ही आएंगे। क्या करेंगे? एक 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 को लाएंगे? लाना है तो हाथ उठाओ, आपका नाम तो नोट है, बाप दादा देखेंगे। एक एक को तो आप सामान बनाकर लाओ, जो लाएंगे वह हाथ उठाओ। इन्हों का टीवी निकालो, यह भी एक मौज मनाना है और क्या है। अच्छा, बिजनेसमैन हाथ उठाओ, इनका भी टीवी निकालो। वैज्ञानिकों के साथ इंजीनियर भी हैं। इंजीनियर क्या करेंगे? इंजीनियर कुछ न कुछ नया बनाते हैं। तो सतयुग में नई दुनिया बनाने के लिए औरों को तैयार करो। आप तो राजा बनेंगे ना, आप थोड़े ही मकान बनाने वाले बनेंगे। तो ऐसी आत्माएं तैयार करो जो नई दुनिया की रचना बहुत अच्छे से अच्छी कर सके। ऐसी इंजीनियरिंग करें जो सारे कल्प में ऐसी चीज़ें नहीं हो। चाहे द्वापर कलयुग में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते हैं, लेकिन नई दुनिया में ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें हों जो आजकल की श्रेष्ठ चीज़ों से सर्वश्रेष्ठ हों। ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करो। चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवें, रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती हैं, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती हैं, संबंध में सहयोगी रहती हैं। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो। समझा? बहुत अच्छा। देखो, आपका खास पार्ट इस टर्न में रखा है, तो कोई खास कमाल करेंगे ना? अभी रिजल्ट देखेंगे। बिजनेसमैन कितने लाते हैं, इंजीनियर और वैज्ञानिक कितने लाते हैं, संख्या का तो पता चलेगा ना। रिपोर्ट निकलती है ना कि इतनी संख्या बढ़ गई, तो जो विंग के ऊपर है उन्हों को 1 वर्ष की रिजल्ट लिखनी है। यह सब 1 वर्ष के बाद तो आएंगे ना, संख्या देखेंगे कितनी बड़ी। हॉस्पिटल के ट्रस्टी से आप सभी क्या कमाल करेंगे? जो पेशेंट आवे उसको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, विदेश से भी लाओ। अच्छा, तीसरा ग्रुप रूरल, हाथ उठाओ। इसमें माताएं भी हैं, टीचर्स भी हैं। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? गांव-गांव को महल बनाना। गांव की ऐसी सेवा करो जो सतयुगी दुनिया में वह गांव महल बन जाए। सभी को नई दुनिया का परिचय दो। गांव वाले बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़े बड़े लोग तो कम सुनते हैं, लेकिन गांव वाले लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। और गांव को बदल कर दिखाओ, जो गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि यह गांव कितना बदल गया है। बदल सकते हो? कोई ऐसा गांव हो जिसमें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट के आगे एक प्रूफ दिखाओ। गांव-गांव में सेवा तो की है, लेकिन इनमें भी कोई एक गांव गवर्नमेंट को दिखाओ कि देखो इस गांव में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा हो सकता है, ऐसी सेवा की है, तो वह गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। गवर्नमेंट के आगे रिकॉर्ड रखो। देखो, एक बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आप सोशल सेवा नहीं करते, लेकिन आजकल बॉम्बे में जो बगीचे बदलकर अच्छे सुंदर बनाए हैं और बढ़ते जाते हैं। तो किचड़े के स्थान को पार्क बनाना, अनेक आत्माओं के निमित्त बनना, क्या यह देश का सोशल वर्क नहीं है?
कितने घरों को मच्छर और जो भी जर्म्स हैं उनसे बचाया। सोशल वर्क क्या है? यह सोशल वर्क तो है। तो ऐसा एग्जाम्पल आसपास वालों का साइन लेकर गवर्नमेंट को दो। वह लिख कर दें कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों के लिए खेलने कूदने का स्थान बनाना, उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाना, यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो ऐसे फ़ोटो निकालो, बच्चों के भी फ़ोटो निकालो, बड़ों के भी फ़ोटो निकालो और जितनों का परिवर्तन हुआ है उनके भी साइन कराओ। फिर गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम सोशल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। समझा? ऐसा रिकॉर्ड तैयार करो। जितने बगीचे मिले हैं उन सब का रिकॉर्ड तैयार करो। क्या है, गवर्नमेंट को पता तो पड़ता ही नहीं है और उल्टी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। अच्छी सेवा कम फैलती है। इसलिए यह सोशल वर्क का एग्जाम्पल दिखाओ। जो कहते हैं ना सोशल वर्क नहीं करते, उनको यह दिखाओ। कितनी खुशी प्राप्त होती है। सोशल वर्कर क्या करते हैं? किसका दुख दूर करके खुशी देते हैं, उसको सेट करते हैं। आप तो दिमाग को सेट कर देते हो। यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो सेवा बहुत करते हो लेकिन रिकॉर्ड कम तैयार करते हो। जैसे बॉम्बे की अखबारें हैं उसमें डाल सकते हो कि इतनी आत्माएं आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, उन्हों की खुशी के साधन हैं, उन्हों की तंदुरुस्ती बनती है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करो। अच्छा, बॉम्बे का कमला नेहरू पार्क भी मिल रहा है, वह भी मिल जाएगा। और आप लोगों को जो ऐसे लेटर मिलते हैं वह और शहरों में दिखाकर वहाँ भी कर सकते हो। अच्छा, नए नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार आए तो अभी हैं, लेकिन बाप दादा का स्लोगन याद है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन जमा का खाता ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो। अपना भाग्य याद रहता है ना। विशेष नयों को कह रहे हैं, जिसको भाग्य याद रहता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उन्हों को क्या 1 मिनट लगता है या उससे भी ज़्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स को, बाह है, पाँव है, इनको सेकंड में जहाँ लेकर जाने चाहो वहाँ ले जा सकते हो ना। ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो, यह सूक्ष्म ऑर्गन्स है, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो। जब यह अभ्यास पक्का होगा तब समझो पास विद ऑनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है, तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो। समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। बाबा ने ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहयोगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।